डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 8 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1। ऑलरेडी हम जो है प्रीवियस हमारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं हमारे चैनल पर, आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हमें जो है ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और समझना है। मैं साथ के साथ आपको मतलब समझाऊंगा स्टेटमेंट्स का क्या है, क्योंकि अगर हमें स्टेटमेंट को समझना आ जाए तो आधा सम तो हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। अलग अलग सम का कुछ मेथड में डिफरेंस होता है, तो सभी बच्चे सभी ध्यान से इसको समझेंगे कि क्या मेथड है। मेथड को समझना है, याद नहीं करना है। द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स हों, 4 एंगल्स हों। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ एक, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो एंगल्स हैं वो हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है, उनकी रेशियो गिवन है हमें 3, 5, 9, 13। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सभी एंगल्स इसके निकाल के दिखाओ। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, दो मेथड होते हैं यहाँ पे। बहुत से टीचर्स जो हैं वो आपने क्लासेस में देखा होगा, इसके आगे एक्स लगा के इसको, जैसे फर्स्ट एंगल ले लेंगे 3x 5x 9x 13x। एक मेथड तो ये होता है। फिर हम उनका सम कर देंगे, क्योंकि हमें इनका सम पता होता है। सम ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री। जब हमें रेशो भी पता हो और क्वांटिटी का टोटल भी पता हो, तो एक डायरेक्ट मेथड होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट एंगल लिख लो, या फिर एंगल जैसे मैंने ए लिखा हो तो आप ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल वो कैसे निकालूंगा बेटे? मैं इनका भी मुझे टोटल करना है। टोटल ऑफ रेशियोज, टोटल ऑफ, सॉरी, टोटल ऑफ रेशियोज। तो यहाँ पे आप लेंगे रेशियोज का टोटल कितना होगा? 3 + 5 + 9 + 13। इनको आपने प्लस कर देना है। 3 + 5 + 9 + 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 और 3 8 और 9 17, 17 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो गया। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? 30 होने के बाद हमें एक तो टोटल रेशियोज का चाहिए और एक टोटल सम चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपकी जो रेशो है, ठीक है, फर्स्ट वाली जो रेशो है 3 ऊपर, डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशियोज और मल्टीप्लाई बाय सम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। जो एंगल आप निकाल रहे हैं उसकी रेशियो कितनी है, रेशियो का पार्ट कितना है 3, डिवाइड बाय टोटल ऑफ दीज ऑल। ठीक है, 30 और मल्टीप्लाई बाय जो एंगल है सम। ठीक है, अब 0 से 0, 3 से 3 काट दो तो ये आ जाएगा 36 डिग्रीज। ठीक है, दूसरा एक और भी सिंपल मेथड होता है। आप पहले से इनकी दोनों का जो है वो कंपेयर या फिर डिवीजन कर लें। जैसे 360 डिवाइड बाई 30 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? ओ सॉरी, 3 × 2 = 6 होता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो आप जो है हर एक रेशो को 12 से मल्टीप्लाई करके भी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे सेकेंड एंगल आपका क्या आ जाएगा? सेकेंड एंगल आ जाएगा आपका, सेकेंड रेशियो है 5 × 12, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एंगल, थर्ड एंगल हो जाएगा आपका 9 × 12। ठीक है, 108 डिग्रीज। और लास्ट फोर्थ एंगल हो जाएगा, फोर्थ एंगल में 13 × 12, तो ये हो जाएगा 13 × 2 = 26, 2 13 × 1 = 13 और 2 15। एम आई राइट? 12 3 = 36, 12 हाँ 156 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एंगल 36 है बेटे। ठीक है, 36 आएगा। मैंने बाय मिस्टेक 360 लिखा था, 36 आएगा। ठीक है, तो 36, 60, 108, 156। स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, अब शेप कौन सी गिवन है हमें? पैरेललोग्राम। आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल होगा, ये आपने शो करना है। अब आपको दोनों की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम की शेप आपको इस तरह से पता होनी चाहिए कि ये पैरेललोग्राम की हमारी शेप होती है। इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल का सम जो है, इनको एडजेसेंट बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है और अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, और ये अपोजिट लाइन इसके बराबर भी है और पैरेलल भी है। सेम अपोजिट लाइन बराबर भी है और पैरेलल भी है। ये एंगल जो है एडजेसेंट, इनका सम 180 और अपोजिट एंगल इक्वल। अब हमें इसको अगर रेक्टेंगल दिखाना है तो थ्योरम्स भी आपको करवाई गई होंगी। अगर हम पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का दिखा दें तो वो अपने आप ही रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस कहाँ आता है? 90 डिग्रीज पे।
इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 का होता है, ठीक है। अब अगर हमने इसका एक एंगल भी पैरेललोग्राम का 90 दिखा दिया, बाकी सारे ही 90 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल, ये भी 90 हो जाएगा। एडजेसेंट का सम 180 होता है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, 90 डिग्री का एंगल दिखाना है। तो बहुत से बच्चों को यह कंसेप्ट ही नहीं समझ आ पाता कि करना क्या है हमें क्वेश्चन में, सर करना क्या है। तो यही चीज़ आपको समझनी है। अब जैसे पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनाना है तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि हमें इसका एंगल 90 का दिखाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, इस पैरेललोग्राम को हम नेमिंग करेंगे ABCD। अब इसके जो डायगनल हैं वो हमें इक्वल दे रखे हैं, ये डायगनल और ये डायगनल, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एक तो पैरेललोग्राम है, दूसरा सेकंड थिंग क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BD, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। अब इनका यूज करके हमें, अगर हमने इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिया, एंगल A पूरा और एंगल B, तो इक्वल दिखा दिया तो हम इसको 90 दिखा पाएंगे, ठीक है। तो इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल मैं लूंगा यहाँ पे DAB, क्योंकि इस ट्रायंगल में A एंगल पूरा आ रहा है, ये पूरा एंगल आ रहा है ना, ये वाला कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, DAB में। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DAB एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे जिसमें B एंगल पूरा आता है, तो B एंगल है यहाँ पर, दैट मीन्स CBA, ठीक है। तो सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल CBA। ये दो ट्रायंगल हमें लेनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे, कॉन्ग्रेंट के सारे पार्ट्स बराबर होते हैं। तो कॉन्ग्रेंट कैसे दिखाएंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्या क्या हमें पता है। देखो AB लाइन दोनों में आ रही है, इधर वाली ट्रायंगल में भी और इधर वाली ट्रायंगल में भी। तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB और ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन। रीजन देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ज़रूरी है, कॉमन। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक और जो आपको गिवन है, इस ट्रायंगल में आता है डायगोनल DB और दूसरे वाले में आता है AC, और ये दोनों हमें गिवन है, स्टेटमेंट में बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे DB या BD इज इक्वल टू AC और इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में गिवन, ये हमें गिवन है, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या लिखोगे, थर्ड चीज़ आप लिखोगे अपोजिट साइड। इसमें देखो ये साइड आ रही है AD और इधर वाली ट्रायंगल में आती है BC और ये बराबर है क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। तो आप लिखेंगे इधर वाले ट्रायंगल में AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। ऐसा क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको रीजन देना है। अब तीनों साइड हमने इक्वल दिखा दी, सो ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBA बाय SSS, ठीक है। इस कॉन्ग्रेंसी से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमारा काम आसान हो गया, कॉन्ग्रेंट के सारे पार्ट्स बराबर होते हैं बाय CPCT। तो हम यहाँ लिखेंगे इधर वाली ट्रायंगल में आता है एंगल A, तो एंगल A लिख दो या DAB लिख दो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मैं A से ही रिप्रेजेंट करूंगा एंगल A, क्योंकि A पे एक ही एंगल है हमारा, इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT, ये आपको लिखना है बाय CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो A और B बराबर हमने कर दिए, ठीक है। अब बराबर कर दिए तो क्या होगा, हमें पता है वी नो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इनका सम जो है क्या होता है, 180 होता है। और ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं A और B बराबर है, तो A और B बराबर है, दैट मीन्स जहाँ B लिखा है वहाँ पे हम A लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। A और A क्या हो जाएगा, 2 और डबल ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्रीज। तो मतलब एक एंगल हमने 90 का दिखा दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर क्या लिखना आपने, हेंस प्रूव्ड, या फिर आप लिख सकते हैं हेंस वी कैन से ABCD इज अ रेक्टेंगल, सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। रीजन भी आप लिख सकते हो, एज अ पैरेललोग्राम with as ABCD is a parallelogram with one angle is equal to 90 degree, so it is a rectangle, ठीक है। इस वे में आप इसका आंसर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है क्या प्रूव करना है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर
एट राइट एंगल। तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन है। एक तो है क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स कोई इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ओनली क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाला। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं और एट राइट एंगल और 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं, 90 डिग्री पे, देन इट इज अ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें बराबर हों। अगर ऑल 4 साइड्स आपने इक्वल कर दी तो वो रोम्बस ही होगा। अगर आपको यहाँ पर रेक्टेंगल बताना होता तो सिर्फ आपको 4 साइड इक्वल करने से काम नहीं चलेगा, फिर आपको 4 साइड्स इक्वल करके एक एंगल 90 डिग्री का भी दिखाना होता है, ठीक है। तो रोम्बस हमें प्रूव करना हो तो रोम्बस होता है बेटे, सिर्फ आपको एक चीज़ प्रूव करनी है कि इसकी चारों साइडें बराबर हैं, तो वो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया तो नेमिंग कर देते हैं ABCD, ठीक है। अब इसके डायगोनल जो है, जैसे एक डायगोनल AC हो जाएगा हमारा और एक डायगोनल हो जाएगा BD। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं O। और कितने डिग्री पे? 90 पे। इधर भी 90 हो जाएगा, इधर भी 90 हो जाएगा, मतलब चारों तरफ एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का हो जाएगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आपको O नहीं लिखना है तो O आप थोड़ा सा नीचे करके लिख सकते हो, ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी एंगल 90 का ही होगा। O पे मीन्स चारों तरफ एंगल जो है वो 90 के हैं। तो हमें चारों लाइनें बराबर करनी है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ से हम दिखाएंगे, पहले ट्रायंगल AOB ये वाली ट्रायंगल लेंगे और इधर से AOD लेंगे, ठीक है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। इन दोनों ट्रायंगल में देखो हमें तीन चीज़ें इसमें पता है जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग क्या होगी बेटे आपकी? फर्स्ट थिंग होगी आपकी, देखो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में लिखता हूँ क्या क्या है। देखो गिवन में क्या क्या आएगा, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब AO किसके बराबर होगा? OC के। AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। इसी तरह से दूसरा डायगोनल भी बाइसेक्ट हो रहा है तो BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD, ठीक है। और एंगल ये सारे 90 के हैं, तो इसको मैं अलग अलग लिखने की बजाय सीधा मैं इसको नेमिंग दूंगा। इसको नेम दूंगा 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप XYZ W भी दे सकते हैं, नाम आपकी मर्जी है। तो मैंने 1 2 3 दिया, तो ये हमें गिवन है, तो इन्हीं का यूज करते हैं इस ट्रायंगल में। AOB में देखो, AOB इस ट्रायंगल में OB लाइन आती है BO और ऊपर वाली में आती है OD और ये बराबर है, OB या BO इज इक्वल टू OD, ये हमें गिवन है, ठीक है। सेम वे में आप देखें AO लाइन जो है वो कॉमन है। ये ट्रायंगल हम अगर चूज कर रहे हैं इधर वाली और ये वाली, तो इसमें AO लाइन कॉमन है, तो मैं लिखूंगे AO इज इक्वल टू AO कॉमन, तो इसको हम देंगे कॉमन, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद इधर वाले ट्रायंगल में नीचे वाले में आता है एंगल 1 और इसमें आता है एंगल 2, दोनों ही बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। तो तीन चीज़ें कौन कौन सी होगी डियर स्टूडेंट्स? 2 साइड्स एंड 1 एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOD बाय SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रेंट करने के बाद, अब कॉन्ग्रेंट है तो नीचे वाली ट्रायंगल में लाइन आती है AB और इसमें आती है AD, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम दिस सो AB इज इक्वल टू AD और ब्रैकेट में लिखेंगे बाय CPCT, कि क्यों है बाय CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो बाकी सारे पार्ट्स भी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उनके वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने ये लिख दिया। सिमिलरली लिख के भी आप आगे कर सकते हो और इनको आगे निकाल के भी दिखा सकते हो आप। जैसे इन दोनों ट्रायंगल को हमने लिया था, अब आप इन दोनों को लो फिर इसको इसके साथ ले लो, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सिमिलरली करके, सिमिलरली इन ट्रायंगल आप लोगे BOC, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD, इसमें अगर हम इसको कॉन्ग्रेंट करते हैं तो इसमें आ जाएगा BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD, ठीक है। एंड दूसरी ट्रायंगल हमारी हम लेंगे, अब देखो ये दो ली हमने, ये दो ली, अब इनको ले लो ताकि इन दोनों का भी आपस में बराबर हो जाए। दैट मीन्स इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इसमें क्या बराबर आएगा? AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। अब देखो इक्वेशन बन गई हमारी, ये फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकेंड, ये वाली, और ये हो जाएगी थर्ड,
थर्ड। इन तीनों से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन तीनों इक्वेशन से। अब आप देखो ए बी जो है वो ए डी के बराबर है ना, और ए बी बी सी के भी बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम, यहाँ लिख दूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, क्या पता चल रहा है हमें ए बी बी सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और इसमें देखो बी सी सी डी के बराबर है, बी सी इज इक्वल टू सी डी, और ए बी जो है वो ए डी के भी बराबर है। तो देखो सॉरी ए डी, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, हेंस, या फिर आप लिख सकते हो बिकॉज ऑल फोर sides are equal, so ABCD is a rhombus, ठीक है, इसलिए ये जो है एक रोम्बस है। तो बेसिकली हमें करना क्या था, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन था, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे और 90 डिग्री पे कर रहे थे, तो हमें बताना था रोम्बस है। तो हमारे दिमाग में एकदम से टारगेट आना चाहिए हमारा कि हमें करना क्या है, हमें निकालना है कि चारों साइडें अगर इक्वल हैं तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो ऑल फोर साइड्स इक्वल करने के लिए हमने पहले ये इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ किया, फिर इन दोनों को लिया और फिर इनको क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो इससे चारों साइडें आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो लास्ट में ये लाइनिंग आपने लिख देनी है, हेंस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ रोम्बस। नेक्स्ट करते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, एक तो हमें इक्वल बताना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं फिर ये बताना है, एट राइट एंगल फिर ये बताना है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले तो हमें एक स्क्वायर बना लेना है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ड्रा करता हूँ, नाम रख देते हैं हम इसका ABCD, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है। अब हमें क्या बताना है, इसके डायगोनल एक दूसरे को सॉरी इक्वल है। पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, तीन स्टेप है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया डायगोनल इक्वल, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू DB, एक तो हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू D या BD। दूसरा हमें इसमें प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर हम O पॉइंट लेते हैं तो A से O बराबर है O से C, हम ये लिखेंगे AO बराबर OC और साथ में BO बराबर OD, दूसरा ये। और तीसरा हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर सेंटर पे एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का है, बाइसेक्ट ईच अदर है। तो कोई एक एंगल भी हम 90 का अगर दिखा दें तो अपने आप ही काम हमारा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मैं एंगल्स को फिर से नाम दे देता हूँ, सॉरी इस बार 19 दिखाना है, पहले हमें प्रूव करना है तो हम नॉर्मल साइन लेंगे 1 2 3 4। तो हमें दिखाना है एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 2 3 4 में से कोई भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो तीन पार्ट्स में मैं इस सम को डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल होते हैं, तो इक्वल के लिए पूरा डायगोनल जिस ट्रायंगल में आता है वो लेनी हमें। तो पहले मैं लेता हूँ ABC, इसमें AC पूरा आता है, ठीक है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड, यहाँ लाइन लगा देते हैं क्योंकि इससे ऊपर स्टेटमेंट है, एंड ट्रायंगल BD किस में आता है, ABD में, इसमें डायगोनल BD आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABD। इन दोनों ट्रायंगल में देखें स्टूडेंट्स, अब तीन चीज़ें कौन कौन सी, एक तो AB कॉमन है, ठीक है, इधर वाली ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में AB कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB और ब्रैकेट में हम देंगे कॉमन, कि ये कॉमन है। नेक्स्ट आप देखें बेटे, इसकी में लाइन आ रही है AD, ठीक है, और इधर आ रही है BC, और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि स्क्वायर की साइड इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉरी AD, हाँ AD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड है इसलिए इक्वल है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है बेटे, आपको पता है स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं, और इसमें हमें शेप गिवन है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर गिवन है तो इसके सारे एंगल, दैट मीन्स A एंगल अगर हम पूरा लें, ये पूरा एंगल A एंगल तो 90 डिग्री का है, अगर हम B एंगल पूरा लें तो पूरा ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। ये पूरा एंगल ये 90 का है, इधर से ये कंप्लीट एंगल। अब आप देखें अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, इधर वाली में कौन सा एंगल पूरा आ रहा है, A तो कट गया, इसमें C भी कट गया, B एंगल पूरा आएगा अगर हम इधर वाली ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू, और इधर वाली ट्रायंगल में आप देखें A एंगल पूरा आता है, कंप्लीट एंगल आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एंगल A लिखेंगे हम। तो ये क्यों है इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे सो
ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, बाय किस वे में कॉन्ग्रेंट है, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब आपको एक बतानी है जो चीज़, वो क्या है, देखो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो इसमें से ए सी लाइन आती है और इसमें आती है बी डी, तो हम यहाँ लिखेंगे सो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो इस वे में हमने फर्स्ट चीज़ तो प्रूव कर दी कि डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा ये प्रूव होता है कि डायगोनल इक्वल है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मीन्स हमें दिखाना है ए ओ बराबर है ओ सी और बी ओ बराबर है ओ डी, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे ए ओ डी, इधर वाले में दो आ रहे हैं ए ओ और ओ डी, और दूसरी लेंगे बी ओ सी, इसमें आ रहा है बी ओ और ओ सी, ठीक है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। इन ट्रायंगल्स में आप देखें, अब इसमें हमारे पास ये लाइन आती है और इसमें सामने ये आ रही है, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए, ये दोनों होंगे वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। ये भी हम ले सकते हैं, ये वाला इसका अल्टरनेट होगा, तो हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक तो आप लिखेंगे इसमें ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। इसमें लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड है इसलिए। और दूसरा आपको लेना है बेटे यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तीसरी चीज़ जो लेनी है बेटे, वो थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ एंगल, ठीक है, तो इसका इधर वाला एंगल, सिर्फ इधर वाला, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, स्क्वायर है ना, तो साइड पैरेलल भी है। ये वाला जो है, ये देखो यहाँ पे जेड रिलेशन बन रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये बराबर होते हैं। अब इसको आप जो है लिख सकते हैं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, इधर वाले का नाम क्या बनेगा, डी बी सी, एंगल डी बी सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, तो इसलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ मैं। सो अब देखो, ये इधर वाली ट्रायंगल इधर वाली के कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए ओ इधर वाली ट्रायंगल का और सामने वाली का ओ सी बराबर है। लिखेंगे ए ओ बराबर ओ सी एंड बी, इधर वाली का ओ डी है, इधर वाली का बी ओ पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले हमने इधर वाली ट्रायंगल का पार्ट लिखना है। ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। सेकेंड थिंग भी हमारी प्रूव हो गई। अब लास्ट थिंग हमें प्रूव करनी है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इनमें से एक एंगल 90 का हमें दिखाना है, ठीक है। तो 90 का दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, देखो बेटे, अगर हम एक सीधी लाइन लेते हैं, ये सीधी लाइन लेते हैं, तो सीधी लाइन पे इस तरफ बनने वाले दोनों एंगल लीनियर पेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर, ठीक है। और लीनियर पेयर का सम हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री। एक तो ये लॉजिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों को अगर हम बराबर दिखा दें तो ये लीनियर पेयर भी हैं, तो यहाँ से 90 हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आप देखें, इनको प्रूव कैसे करना होगा, इधर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली। तो हम यहाँ लिखेंगे इन, यहाँ तक ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें कौन सी हैं, देखो ए बी इसके ए डी के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। इसमें लिखोगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखो क्या, ए ओ कॉमन है, तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगी। और तीसरी चीज़ कौन सी दोगे, तीसरी चीज़ आप दोगे, ये हम इक्वल कर चुके हैं, ठीक है, ये इक्वल कर चुके हैं ना, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं पहले से, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। इसको आप लिखोगे प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया है। तो तीनों साइड आ गई। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, किस रूल से, बाय एस, ठीक है, इस रूल से ये कॉन्ग्रेंट है। अब ये कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। अब आपको क्या करना है, ये लीनियर पेयर भी हैं, तो इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री
ब्रैकेट में लिखोगे लीनियर पेयर, और यहाँ से 1 और 4 बराबर है तो 4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 चीज़ें यहाँ पे प्रूव की हैं कि डायगोनल इक्वल होते हैं यहाँ तक, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ तक, और किस पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री इस पे बाइसेक्ट करते हैं यहाँ तक। तो इसके बाद आपने कंक्लूजन लिख देना है, हेंस प्रूव्ड दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्ट 4 तक ही करेंगे, टोटल 12 पार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।